आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, जो चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो आज की ये जो टॉपिक है मानव नेत्र, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह परीक्षा में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन आपसे किया जाता है और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन किया जाता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या मानव नेत्र के भागों का वर्णन कीजिए। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे किया जाता है। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे वो हम मानव नेत्र के ऊपर पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र के लिए आप लोग पहले कुछ कॉमन चीज़ें जान लीजिए कि यह होता क्या है। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि मानव का जो पलक होती है, मानव नेत्र के ऊपर जो क्या होती है उसकी पलक होती है, वह ये समझिए कि वह एक कैमरे के पर्दे का कार्य करती है। जैसे यह पलक खोलते हैं हम आँख से, तैसे ही वस्तुओं पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें हमारी आँखों पर पड़ती हैं। जब हमारी आँखों पर पड़ती हैं तो वह किस प्रकार से पड़ती हैं, आइए उसको समझते हैं। पहले हम कुछ इस मानव नेत्र के कुछ पार्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, यह जो आपको हरे रंग से दिख रही है, यह जो ऊपर, या तो आप लोग अपनी आँखों में यह जो सफ़ेद वाला दिख रहा होगा पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। यह आँख के सबसे ऊपरी परत होती है, उसको क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप यह काला सा देख रहे हैं कि आँख में उभरा हुआ, वह जो बाहर के उभरे हुए होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। और कार्निया के ठीक पीछे आप ये एक द्रव भरा हुआ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इसको किस नाम से जानते हैं? जलीय द्रव। और आप यह देख रहे होंगे नीले रंग से इस प्रकार से देखिए ऊपर और नीचे की तरफ बनाया गया है, इसको बोलते हैं आइरिस। यह भी एक झिल्ली नुमा होती है, यह अपारदर्शी झिल्ली होती है। अब इसका क्या क्या कार्य भी हम आपको समझा रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। और बीच में देखिए थोड़ा सा जगह खाली हुआ है, यहाँ पर इतना दोनों के बीच में देखिए जगह है, उसको हम लोग कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, या इसको नेत्र तारा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं एक लेंस बना है, तो आप लोग इस लेंस को पहचान रहे होंगे कि यह आपका उत्तल लेंस है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। और यह जो देखिए हरे हरे रंग से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यह मांसपेशियां होती हैं। इसी मांसपेशियों में आपका लेंस धंसा होता है, कह सकते हैं कि टिका होता है इसी मांसपेशियों के सहारे। अब इतनी चीज़ें तो आपने जान गए, दृढ़ पटल भी आप जान गए। फिर उसके बाद दृढ़ पटल के नीचे भी एक परत होती है जिसको कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या करता है? जब प्रकाश किरणें यहाँ से जाती हैं तो उन प्रकाश किरणों को अवशोषित करने का कार्य करता है। और यह काले रंग की परत होती है। किस रंग की परत होती है? काले रंग की होती है। उसके रक्तक पटल के भी नीचे एक परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं रेटिना। इसी रेटिना पर ही आपके जो भी वस्तुएं होती हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और फिर उसके बाद अब उसी जो रेटिना होती है, रेटिना परत के ठीक मध्य बिंदु में एक बिंदु होता है जिसको पीत बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। और फिर यह जो परत हैं, इन्हीं परत रेखाओं को जब यहाँ से निकलती हैं तो वह एक दूसरे को जहाँ पे वो काटती हैं वहाँ पर वह एक अंध बिंदु पाया जाता है। यहाँ पर प्रकाश किरणें जब बनती हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर इसका प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु को देख नहीं पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अंध बिंदु इसको कहा जाता है। और यहाँ से जो भी यहाँ से एक परतें निकलने वाली हैं, जो यहाँ से क्या निकलती हैं? सिराएँ निकलती हैं, वो सीधे मनुष्य के मस्तिष्क तक प्रतिबिंब की आकृति को पहुंचाती हैं। तो यह तो थे इसके जो भी पार्ट हैं। और हाँ, एक चीज़ इस बीच में पूरा क्या भरा रहता है? कचाव द्रव होता है। यह द्रव भी आप में आँखों में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब वस्तुओं से प्रकाश किरणें आती हैं तो सबसे पहले वह कार्निया पे पड़ती हैं। और यह जो आपका वाइट यानी दृढ़ पटल है वह अपारदर्शी होता है, उस पर प्रकाश किरणें कोई फर्क नहीं डालेगी। जो आपकी आँखों में सफ़ेद सा दिख रहा होगा उसमें प्रकाश किरणें कोई फर्क नहीं डालती क्योंकि वह अपारदर्शी होता है।
तो सिर्फ पारदर्शी क्या होता है, जो आपकी कार्य होती है, जो आपका काला वाला पार्ट होता है भाग, तो वहाँ से प्रकाश किरणें गुजरती हैं। तो गुजरने के बाद फिर वह कहाँ गुजरती हैं, जलीय द्रव, जलीय द्रव से होने के बाद फिर यह आइरिस के पास आती हैं। तो यह आइरिस जो होता है आपका, यह प्रकाश के हिसाब से यह अपनी आकार को घटाता और बढ़ाता है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप तेज अंधेरे से या कम धूप से अगर कहीं बाहर अचानक कमरे से बाहर निकल जाएंगे और धूप तेज हो, तो आप अपनी आँखों को छोटी कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में जो प्रकाश है और बाहर के में प्रकाश में बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। बाहर का प्रकाश बहुत ज़्यादा होने के कारण आपकी आंखें क्या करना चाहती है कि उससे बहुत ही कम, यानी अपनी क्षमता के अनुसार उसको अपने अंदर प्रवेश करना देना चाहती है। इस वजह से आप लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों को सिकोड़ने लगते हैं। सिकोड़ने का मतलब ये आइरिस क्या होने लगती है और दबने पास आने लगते हैं, जिसकी वजह से इसके बीच में जो छिद्र है बहुत कम हो जाता है और आँख क्या करते हैं, प्रकाश उतने ही अवशोषित करते हैं, उतने ही उसके अंदर प्रवेश कर पाता है जितना उसकी एक कैपेसिटी होती है। और ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। और जिस तरह से अगर आप लोग कहीं तेज़ धूप से बाहर से अचानक अंदर रूम में आ जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों को फैलाने शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर आप अपनी आंखों के जो आपकी यह आइरिस है वह बहुत ही सिकुड़ी सी हुई होती है। जैसे ही आप बाहर से अंदर रूम में आते हैं तो आपको कुछ अंधेरा सा दिखने लगता है, वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका रीज़न क्या है कि जो आपकी यह आइरिस वह सिकुड़ी हुई होती है। जब आप अंदर आते हैं तो आपको वस्तुएं ना दिखने की वजह से आप लोग अपनी आंखों को बड़ी करने का प्रयास करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करते हैं। तो धीरे धीरे आपका यह आइरिस क्या होने लगता है, इसके जो साइज थोड़ा है ये खुलने लगता है। खुलने की वजह से इसमें प्रकाश किरणें अधिक आने लगती हैं आपके अंदर, तब जाके वस्तुएं कुछ देर बाद आपको दिखाई देने लगती हैं। तो यह आइरिस का कार्य है कि ये प्रकाश को क्या करने लगती है, नियंत्रित करती है कि प्रकाश कम या जितने आपकी आवश्यकता होगी नेत्र को, उसी हिसाब से यह प्रकाश को प्रवेश करने देती है। दूसरी चीज़ यह तो जो होता है अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब सिर्फ नेत्र, इसी जो आपका जो पुतली है, प्रकाश सिर्फ उसी सिरे से होकर जा पाता है अंदर, बाकी ये सब क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, प्रकाश को रोक देती हैं। फिर उसके बाद यह पुतली के बाद फिर यह कहाँ पड़ता है, नेत्र तारा पे पड़ता है। तो आपको पता है जो आपका उत्तल लेंस होता है वह प्रकाश किरणों को क्या करने का कार्य करता है, बटोरने का कार्य करता है, एकत्रित करने का कार्य करता है। तो यहाँ से प्रकाश किरणें इन सब को एकत्रित करके रेटिना पर इसका क्या कचाव द्रव से होते हुए रेटिना पर उसका क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाता है। उस रेटिना पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और एक चीज़ ये जानिए, अगर उसका प्रतिबिंब पीत बिंदु पे बनता है, रेटिना के ठीक मध्य बनता है, तो वह सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो यह चीज़ जानिएगा, प्रतिबिंब रेटिना पे भी बनता है, पीत बिंदु पर भी बनता है, लेकिन अगर पीत बिंदु पर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही स्पष्ट बनेगा, यह भी जानते रहिए, ठीक है। तो यह चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट के बारे में टॉपिक वाइज एक एक करके अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में कि नेत्र मनुष्य व सभी सजीवों को प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। यह सही बात है कि जो मानव नेत्र है यह सभी सजीव के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण प्रकृति की क्या है, देन है। और इसके बिना आप जानते हैं किसी वस्तु को आप देख नहीं सकते हैं, इसके बिना आप क्या समझिए कि जीवन बहुत ही क्या है, अंधकारमय हो जाता है। और नेत्र जो होता है लगभग फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। नेत्र जो होता है आपके फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। फोटो कैमरे की भांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप किसी नेत्र को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में बन जाता है। उसका प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में क्या हो जाता है, एकदम बन जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, यह कैमरे की भांति कार्य करता है। और जिसका व्यास, ये जो मानव नेत्र है, इसके व्यास की बात किया जाए तो यह 25 mm, मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर होता है। और नेत्र लेंस के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो इसके निम्नलिखित भाग देखिए, ढेर सारे पार्ट इसके बारे में बताया गया है, जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझाया गया, उसको चीज़ों को क्या किया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि दृढ़ पटल क्या होता है। तो दृढ़ पटल के लिए आप ये सिंपल सी बात जानिएगा कि जो आपकी आंखों में जो सफ़ेद सा दिख रहा होगा वही आपका दृढ़ पटल है। और यह एक अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब जानते हैं कि प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवेश नहीं कर पाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। तो क्या कहा गया है कि मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। यह देखिए, आप ये देख रहे होंगे फिगर, तो आपको नहीं देखने से लग रहा है कि ये जो नेत्र हमारा है मनुष्य का, यह एक खोखला है। खोखला बस इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, उसके कुछ परत बनी हुई हैं।
और लेंस वगैरह कुछ है, लेकिन देखने में लगता है क्या इसको पूरा ठोस नहीं है, बल्कि यह क्या है, खोखले गोले की भांति है। फिर क्या कहा गया, यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। देखिए, यह बाहर से एक अपारदर्शी श्वेत परत, श्वेत परत का मतलब क्या हो, सफ़ेद परत, जो आपकी आंखों में वह दिख रहा होगा सबसे ऊपर। तो इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। इस परत को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा व प्रकाश के अपवर्तन में सहायता प्रदान करता है। यह जो नेत्र की भीतरी आँखों की सुरक्षा के लिए, कि आप लोग ये जानिए कि यह जो आपकी परत होती है थोड़ा सा दृढ़ होती है, मतलब कि थोड़ा सा कठोर टाइप्स की होती है, ताकि आपकी आंखों में कोई कीड़े मकोड़े या कीड़े उड़े पड़ जाने की वजह से या कोई हल्का फुल्का चोट लगने, जिससे क्या करती है, हमारी आंखों की यह सुरक्षा भी प्रदान करती है और अपवर्तन में क्या करती है, सहायता भी प्रदान करती है। तो यह हो गया आपका दृढ़ पटल। दृढ़ पटल तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा श्वेत परत है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। फिर ज़्यादा जानने की जरूरत कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आता है रक्तक पटल। दृढ़ पटल तो हो गया यहाँ पर, उसके नीचे फिर क्या आता है, रक्तक पटल आती है। तो अब हम देखेंगे कि रक्तक पटल क्या होता है। तो लेकिन देखिए बताया गया कि दृढ़ पटल के भीतर पृष्ठ पर लगी एक काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली टाइप्स की एक परत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। जो भी यहाँ से प्रकाश किरणें कार्निया और इसका जलीय द्रव कार्निया, आइरिस से, इन सब चीज़ों से गुजरते हुए जो भी रेटिना प्रतिबिंब बनने के बाद जो भी प्रकाश किरणें जाती हैं, उनको क्या करता है, यह जो आपकी रक्तक पटल होती है उनको अवशोषित कर लेती है, ताकि इसका जो परावर्तन ना हो सके। इस वजह से देखिए क्या कहा गया है, तथा आंतरिक परावर्तन को क्या करती है, रोकती है। आंतरिक परावर्तन को रोकने का मतलब कि जितने भी प्रकाश किरणें जाती हैं उनको यह जो रक्तक पटल होता है वो क्या कर लेती है, अपनी तरफ अवशोषित कर लेती है। तो यह था आपका, इन दोनों पॉइंट को आप नोट्स कर लीजिए और इनको आप चित्र के साथ दोनों पॉइंट को नोट करिए। अभी हम आगे बताते हैं ताकि आप साथ साथ इसकी नोट्स भी बनाते चलिए और आपको एक टाइमिंग की भी बचत हो, इसलिए हम इसको पहले ही लिख देते हैं। तो हम कार्निया देखेंगे कि कार्निया क्या होती है। तो आइए तीसरा टॉपिक जो आपका है कार्निया। तो कार्निया के बारे में बताया गया है कि दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। तो आप यह देख रहे हैं जो दृढ़ पटल यहाँ से यहाँ तक किया है, इस दृढ़ पटल के सामने यह जो उभरा हुआ भाग होता है, देख रहे हैं कि नहीं, यह जो उभरा हुआ भाग होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया। कार्निया से ही प्रकाश क्या करता है, आपकी आंखों में प्रवेश करता है, नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। बाकी यहाँ से ये सब जो पार्ट होता है, जो बाहर दृढ़ पटल होता हुआ, तो क्या होता है, अपारदर्शी होता है, वहाँ से तो प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रकाश कहाँ से प्रवेश करेगा, कार्निया वाले सिरे से, यहीं से क्या करेगा, जो उभरा हुआ भाग होगा वहीं से प्रकाश क्या करेगा, अंदर प्रवेश करेगा। फिर उसके बाद आती है बात, चौथा टॉपिक जो आता है परितारिका या आइरिश। हम देखेंगे परितारिका व आइरिश क्या होता है। तो परितारिका व आइरिश के लिए देखिए कहा गया, कार्निया के पीछे ठीक एक रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। तो यह देख रहे हैं, यह वाला पार्ट यार देख रहे हैं कि नहीं, यही आपकी क्या है, आइरिस है। ये एक पतली सी झिल्ली नुमा क्या होती है, एक परत होती है जो रंगीन होती है। रंगीन का मतलब आप लोग देखते होंगे, किसी की आंखें क्या होती है, हल्का नीली टाइप्स की होती है, किसी की काली होती है, किसी का भूरा टाइप्स का होता है, किसी का कुछ हल्का सा लाल दिखता है। कुछ जानवरों को भी देखेंगे आप, उनकी आँखों का रंग जो क्या होता है, अलग अलग होता है। वह किसकी वजह से होता है, आइरिस। आइरिस की जो परत होती है वह रंगीन होती है, वह अलग अलग रंगों के रूप में आपको दिखाई देती है। तो वह जो आपकी आँखों में जो देख रहे हैं ना, किसी की काली नीली भूरी जो दिखाई देना, जो वह परत होती है, वह परत का क्या होता है, रंग होता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, यह एक रंगीन और अपारदर्शी परत होती है। यानी जो उस परत से प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, जो इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे आप पुतली कहते हैं। इसी की वजह से वह क्या होता है, प्रकाश अंदर प्रवेश कर पाता है। तो देखिए पुतली व नेत्र तारा देखिए बताया गया है ना, आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। जो आपकी यह आइरिस है, इसी के बीच में एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है, और जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। और इसी छिद्र से ही प्रकाश अंदर नेत्र लेंस की तरफ जाता है।
यह जो छिद्र होता है इसी से छिद्र से ही कहाँ प्रकाश नेत्र लेंस के यहाँ पहुँचता है। तो पुतली की एक विशेषता यह भी होती है कि वह अंधकार में अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। हमने बताया आपको, इससे पहले ही आपने बताया था कि जो आपकी आइरिस होती है यह अधिक प्रकाश जब आती है तो यह क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। अधिक प्रकाश आने पर क्या होती है, सिकुड़ने लगती हैं और कम प्रकाश में अपने आप को क्या करने लगती है, फैलाने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जब अधिक प्रकाश अपने अंदर शरीर क्या कहते हैं नेत्र में जब आने लगेगा तो जिससे क्या करें सहन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होने धीरे धीरे अपने आप को सिकोड़ने लगती है। और सिकोड़ने के बाद यह क्या होता है, प्रकाश आपकी आंखों में बहुत ही कम प्रवेश कर पाता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। और जब हम लोग कहीं तेज़ धूप से अगर बाहर अंदर कमरे में आते हैं तो आप जब तेज़ धूप में होते हैं तो आपकी आंखें बहुत ही सिकुड़ी हुई होती है। और फिर उसके बाद जब अचानक आप रूम में आ जाते हैं तो आपको दिन रहता है, रूम में उजाला रहेगा लेकिन फिर भी आपको कोई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि जो आपकी आइरिस है वह बहुत ही क्या है, सिकुड़ी हुई है। सिकुड़ने के कारण वह क्या कहता है, प्रकाश जो वस्तुओं का प्रकाश है वह अच्छी तरह से आपकी आंखों में नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपको वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है कि आइरिस का आकार बढ़ने लगता है, जो आइरिस होता है धीरे क्या होता है, खुलने लगता है, जिससे वस्तुएं से जो प्रकाश आपके आँखों तक अधिक मात्रा में पहुँचता है, जिसके बाद आपको वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो यह आइरिस का कार्य होता है। इसमें बताया भी गया है कि अधिक प्रकाश में अपने आप ही क्या हो जाती है, छोटी हो जाती हैं, जिससे प्रकाश सीमित मात्रा में ही नेत्र में क्या कर पाता है, प्रवेश कर पाता है। सीमित मात्रा में नेत्र में क्या करता है, प्रवेश कर पाता है। अगर अधिक प्रवेश करेगा तो आपकी आंखों में जलन सी होने लगती है, कुछ अजीब सा आपको लगेगा, जिससे आपकी आंखें ऑटोमेटिक क्या होने लगती हैं, बंद होने लगती हैं। और फिर कहा गया इस क्रिया को पुतली समायोजन कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली समायोजन कहते हैं। ठीक है, पुतली समायोजन का मतलब कि जो उसमें कितनी प्रकाश की मात्रा प्रवेश करे, कितनी प्रकाश की मात्रा ना प्रवेश करे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइरिस के ऊपर। यह ऑटोमेटिक ही होता है कि ये अपने आप ही सिकुड़ने व फैलने का क्रिया इसमें होती रहती है। यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रकाश की मात्रा के ऊपर। प्रकाश अधिक आएगा तो यह क्या करेगी, सिकुड़ने लगेगी, और जिससे प्रकाश आपकी सीमित मात्रा में आँखों में प्रवेश कर पाए, अधिक प्रवेश ना कर पाएँ। और जब प्रकाश कम रहेगा तो अपने आप क्या होने फैलने लगती है, जिससे प्रकाश अधिक से अधिक आपकी आंखों में आए और प्रतिबिंब उसका क्या बन सके, स्पष्ट बन सके, जिससे वस्तु आपको दिखाई देने लगे। तो ये आप जान गए पुतली व नेत्र तारा जान गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेत्र लेंस क्या होता है। आप ये देखिए, यह जो नेत्र लेंस होता है, कहा गया है कि आइरिस के ठीक पीछे एक पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस का मतलब जानते हैं, जिसकी जो त्रिज्याएं दो अलग अलग होती हैं। और इसमें बताया गया है कुछ इस टाइप से, जो इसमें बताया गया, छोड़ और भी पढ़ लिया जाएगा। कहा गया नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस के पीछे के भाग की त्रिज्या जो होती है छोटी, जैसे कि पीछे की आप लोग जानते हैं, जो देखिए नेत्र का ये जो आपका लेंस हो गया, ठीक है, इसमें जो दो त्रिज्या की बात की गई है तो वह क्या है कि इसमें कहा गया पीछे, यानी पीछे तो आपका यह पड़ेगा और जो आगे पड़ेगा आपका यह पड़ेगा। देख रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये पीछे वाला है इसकी त्रिज्या जो क्या होती है, छोटी होती है, और जो आगे वाला भाग इसकी त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखिए, इसे नेत्र लेंस के ठीक पीछे, लेंस के पीछे के भाग की त्रिज्या छोटी, तो पीछे की भाग की त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है, तो उससे आगे भाग की त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। जो यह वाला भाग होता है आगे वाला, इसकी त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। नेत्र लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में क्या होता है, टिका होता है। जो ये आपका यह लेंस है, ये जो मांसपेशियाँ इसी के ऊपर ही क्या रहता है, टिका रहता है, और मांसपेशियों पर अधिक दबाव डालकर उसकी त्रिज्या को बदला जा सकता है। अगर आप लोग मांसपेशियों पर दबाव डालेंगे, जैसे क्या होता है कि हम लोग वस्तुओं को जब देखते हैं, कोई वस्तु दूर रहती है, हम उसको ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करते हैं तो जाके हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और कोई वस्तु आपके जब एकदम नज़दीक आँख के पास आ जाती है, आप लोग उसको तुरंत नहीं देख पाते हैं, कुछ देर बाद वो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो यह क्या कहते हैं, हम लोग मांसपेशियों पर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से यह जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, घटती और बढ़ती है। या घटने बढ़ने के बाद यह ऑटोमेटिक आपको क्या करती है, उसका जो प्रतिबिंब होगा वह घटा बढ़ा के वो कहाँ पर बनाएगी, आपके रेटिना पर बना देती है। फिर कहा गया है कि क्या कहते हैं, जिससे उसकी वक्रता त्रिज्या बदलती है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। लेंस द्वारा दूर एवं पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु आपके पास अचानक आ जाए तो आप उसको तुरंत स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, कुछ देर बाद आप उस वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं।
और कहीं कोई दूर वस्तु हो तो आप तुरंत उसको जब थोड़ा सा रुकते हैं तो आपको वह वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो यह कैसे होता है, जब आपकी आंखें जब वो किसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं तो आपकी मांसपेशियों पर दबाव बनता है, जिसकी वजह से आप लोग उस की जो लेंस है उसकी फोकस दूरी घटती व बढ़ती है, जिसकी वजह से उसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु का वह रेटिना पर बन जाता है। तो जितनी भी टॉपिक हैं आप लोगों यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आज की है जो इसमें इस वाले में 4 टॉपिक यहाँ पे लिखी गई है, इसको आप अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिए वीडियो को रोककर, और इसको आप लोग तैयार ज़रूर करिएगा क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह मान के चलिए कि 7 नंबर का आपके आता है, तो 7 नंबर हम जानते हैं कि हर साल पूछा जाता है आपसे, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट्स करिए, ताकि इसलिए आपको लिख दिया जाता है ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। आप इसको एकदम अच्छे से नोट्स करके और 1 बार या 2 बार वीडियो को आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम समझते हैं इसमें कोई चीज़ रिपीट करने वाली नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही आसान शब्दों में आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब हम देखेंगे नेत्रोद एवं जलीय द्रव क्या होता है। तो नेत्रोद एवं जलीय द्रव के लिए क्या बताया गया है, कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। कार्निया कहाँ पर है, यह जो आपका भाग है, देख रहे हैं कि नहीं, यह जो आपका भाग है यह आपकी कार्निया जो उभरी हुई है। और उसके बाद क्या कहा गया, नेत्र लेंस, यह आपका नेत्र लेंस हो गया। तो इसके जो यह बीच का भाग यह खाली दिख रहे हैं आप, यह देखिए इससे सटा हुआ होता है, ठीक है ना। ये दूसरे क्या है, जो इसमें गैपिंग आपको दिख रही है, गैपिंग नहीं, एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके हुए सटे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि वैसा चित्र तो हम यहाँ बना नहीं सकते, इसलिए आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो इससे क्या होता है, सटा हुआ होता है। तो यह जो आपका ये जो भाग हरा वाला दिख रहा है या टोटल, इसको हम कहते हैं नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोद कहा जाता है। और इसमें एक द्रव भरा होता है। क्या भरा हुआ होता है, द्रव, यानी जल के समान इसमें नमकीन एवं पारदर्शी द्रव भरा होता है। नमकीन जैसे जो आपकी आँख से आंसुओं की टाइप से नहीं निकलता है, वही चीज़ होता है कि इसमें नमकीन सा द्रव भरा होता है। और यह कैसा होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश कार्निया से होते हुए लेंस तक कैसे पहुंचेगा, ये इसलिए पारदर्शी होता है। यह क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपकी आंखों के जो लेंस है और जो उसके कार्निया वगैरह को क्या करता था, मॉइस्चराइज करते रहता है, उसके नमी प्रदान करते रहता है, इसलिए यह द्रव यही कार्य करता है। तो ये जो जलीय द्रव होता है यह क्या करने का काम करता है, मॉइस्चराइज प्रदान करने का कार्य करता है, उसको नमी प्रदान करने का कार्य करता है। और यह कैसा होता है, पारदर्शी होता है। इसी के होते हुए जो प्रकाश किरणें होती हैं वह लेंस से होते हुए कहाँ पे जाती है, रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब को बनाती हैं। तो अब देखिए जलीय द्रव जो होता है, कार्निया और लेंस के बीच का जो भाग होता है उसको नेत्रोद कहते हैं। इसमें एक जल भरा होता है और उस जल में का स्वाद कैसा, नमकीन होता है। और उस कैसा होता है, पारदर्शी होता है। और जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। अब अगला जो आपका है कचाभ द्रव। एक जलीय द्रव होता है, दूसरा कैसा द्रव है, कचाभ द्रव। तो कचाभ द्रव देखिए, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच के भाग को कचाभ कक्ष कहते हैं। यह आपका नेत्र लेंस हो गया और यह रेटिना, देख रहे कि नहीं, है रेटिना की परत और नेत्र लेंस के बीच का जो भाग दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं कचाभ कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाभ कक्ष कहते हैं। और इसमें भी एक जल भरा होता है द्रव, इसमें गाढ़ा एवं पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कचाभ द्रव कहते हैं। क्या भरा होता है, गाढ़ा एवं पारदर्शी द्रव भरा होता है, ठीक है। ये तो अभी जान चुके हैं। अब आते हैं रेटिना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है आँखों में। कहा गया रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे अंदर की ओर पारदर्शी झिल्ली होती है। तो आप पहली पटल जो आपकी होती है दृढ़ पटल, फिर रक्तक पटल, फिर क्या आता है, रेटिना आती है। तो ये जो रेटिना होती है नेत्र के सबसे अंदर होता है। कहाँ होते हैं, सबसे भीतर होता है। और कहा गया है कि यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कैसे होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है। यह पारदर्शी झिल्ली होती है तभी तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाती हैं रक्तक पटल पर, फिर वहाँ पर रक्तक पटल उसको क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और ये जो रेटिना होता है, जो क्या कहते हैं, पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं, इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। एक दृढ़ पटल होता है, एक दृष्टि पटल होता है। तो आप जानिए रेटिना को हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। और यह रेटिना जो होता है, रेटिना पर ही क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
आप यह भी कह सकते हैं रेटिना को एक पर्दे की भांति समझ सकते हैं कि अगर जैसे आप किसी टार्च के किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर आप बनाते हैं, फोकस प्रकाश डालते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब जाके किसी दीवार या किसी पर्दे पे बनता है, सेम उसी की भांति रेटिना कार्य करती है कि उसका जो भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर ही बनता है। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। फिर कहा गया है कि दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का जो ज्ञान होता है मस्तिष्क तक, क्या कहा जाए, आदि का ज्ञान मस्तिष्क को होता है। यानी जो दृष्टि तंत्रिकाएँ होती हैं वह रेटिना से जुड़ी हुई होती हैं और उसी के आधार पर जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही उसका जो ज्ञान होता है मस्तिष्क को होता है कि उसका रूप, रंग और आकार कैसा है। किसके द्वारा प्राप्त होता है? दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा। और फिर कहा गया है पीत बिंदु। रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है। तो यह जो रेटिना है इसी के ठीक मध्य बिंदु में एक क्या होता है? एक पीला भाग होता है और जहाँ पर वह बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। अगर आपके कोई पूछे कि सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है तो आप कहेंगे कहाँ बनता है? पीत बिंदु पे बनता है। और पीत बिंदु कहाँ होता है? रेटिना के मध्य होता है और इसका जो कलर होता है पीला होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप ये जान चुके हैं कि रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक, अब आती है सबसे लास्ट टॉपिक जिसको कहते हैं अंध बिंदु। तो अब हम देखेंगे कि अंध बिंदु क्या होता है। का रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब देखिए कि जैसे यहाँ पर यह देखिए इस तरह से आती, इस प्रकार से आ रही है कि नहीं, इस प्रकार से ऐसे कुछ आती है, थोड़ा सा बिंदु यहाँ ऊपर बन के नीचे रहना चाहिए, यानी रेटिना पर ही आते पड़ती। और यहाँ पर जो भी दृष्टि तंत्रिकाएँ हैं इसको छेद कर कहाँ होके जाती हैं? मस्तिष्क को होके जाती। और जहाँ पर ये इसको छेदती हैं वहीं पर इसको हम लोग क्या कहते हैं? वहाँ पर यह अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु का मतलब यहाँ पर जो भी प्रकाश आएगा उसका जो प्रतिबिंब होगा वो नहीं बन पाएगा और नहीं बन पाने के कारण यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमको वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। और दूसरी चीज़ आप लोग देखे भी होंगे, कुछ लोग जन्म से ही उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसका मतलब उनका जो भी प्रतिबिंब बनता होगा कहाँ से बनता होगा? अंध बिंदु पर बनता होगा, जिसकी वजह से उनको कोई वस्तु में दिखाई नहीं देती हैं। एक चीज़ आपसे छूट गई थी कार्निया में, तो कार्निया में आपको यह बताना था कि आप लोग जैसे ही आप लोग देखते हैं कि कार्निया जो होती है आपके जो सामने का काला वाला भाग होता है, तो कार्निया में क्या होता है कि अगर किसी का पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है तो आप लोग सोचते होंगे कि पोस्टमार्टम कह लीजिए या नेत्रदान कह लीजिए कि उसमें आप लोग सोचते होंगे कि पूरी नेत्र को निकाल लिया जाता है। नहीं, ऐसा पूरी नेत्र को नहीं निकाला जाता है, उसमें से सिर्फ कार्निया को निकाल लिया जाता है, बाकी पूरी नेत्र को उसी तरह छोड़ दिया जाता है। तो कार्निया ही को दान किया जाता है। तो आज एक चीज़ यह जानिएगा कि हमारे आँखों से जो भी चीज़ पोस्टमार्टम के द्वारा या नेत्र के जब नेत्रदान किया जाता है उस समय हमारी आँखों से सिर्फ क्या निकाला जाता है? कार्निया को ही निकाला जाता है। तो यह टॉपिक थी आपकी मानव नेत्र का सचित्र वर्णन था, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। इसको आप क्या करिएगा, खूब अच्छी तरह से इसके चित्र को बनाइएगा, बुक से देखकर यहाँ पे भी बनाया गया, इसको भी देख लीजिए। तो दूसरी चीज़, और आप एक काम करिएगा कि इसकी एक बढ़िया प्रॉपर तरीके से इसकी नोट्स तैयार कर लीजिएगा, इसको रिवाइज करिएगा और इसको जितने जल्द आप तैयार कर लेंगे समझिए उतने ही आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। और इसको तैयार करना बहुत ही आसान है, इसको हमने सब कुछ एकदम आपको अच्छे से समझा दिया है। इसको आप क्या करिएगा, नोट्स बनाकर इसको एक बार या दो बार ज़रूर वीडियो को आप देखिएगा और नोट से पढ़िएगा, तो जिसकी वजह से आपको यह पूरी ही आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में आया हो, जो भी हमने आपको सिखाया बताया हो, तो और इसके अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। तो उनके यहाँ भी आप लोग इसे शेयर करिए और लाइक्स ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।